आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आर्ट ऑफ कैलकुलेशन सीरीज का लेसन नंबर 2 लेकर आपके सामने हैं। और इस लेसन में अगर आप टाइटल पढ़ रहे हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या 3 अंकों की दो संख्याओं का तीव्र भाग और अधिक अंकों के भाग में इसकी उपयोगिता, फास्टर डिवीजन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन हायर डिजिट नंबर्स। आपको इसकी जरूरत क्या है? देखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई बार आपको 3 डिजिट के दो नंबर्स को डिवाइड करना होता है, तो उनका रिजल्ट आप जल्दी से कैसे निकाल सकते हो और वो भी काफी एक्यूरेट। तो इसमें मैं बताऊंगा कि आप लोग एक्चुअली में क्या करते हो जब आप अप्रोक्सीमेशन करते हो, तो क्या गलतियां हो जाती हैं। इसके पहले जिन लोगों ने पिछले लेसन को फॉलो नहीं किया है, पहले आप पिछला लेसन देखें। पिछला लेसन डिस्कस करने के बाद इस लेसन में उस कॉन्सेप्ट की जरूरत है जो मैंने आपको वहां सिखाया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की चेन से फ्रैक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, उस कॉन्सेप्ट की यहां नीड है। बिना उसको देखे हुए ये आपको शायद ज्यादा पल्ले नहीं पड़ेगा, तो कृपया उसे देखें। जो लोग चैनल में नए हैं या जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। साथ ही साथ जो पुराने वीडियोस हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके उनको एक्सप्लोर करें, उनको बहुत इत्मीनान से देखें। आपके थॉट प्रोसेस में रिमार्केबल चेंज आएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप एप्ट्रिक्स ई क्लासेस ज्वाइन करना ना भूलें। और हेलो एप्ट्रिक्स हमारा चैनल है जिसमें हम हर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कई लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और हम वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं। आपके लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि वीडियो को डिसलाइक करके आप हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल पाएंगे। आप क्या कर रहे हैं, जब आप वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, तो सरेंडर मत करिए। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब नहीं कि वो वीडियो खराब है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे समझ रहे हैं, आप कोशिश तो करिए। आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल प्योर ट्रेडिशनल है, उसको आप कहीं चेंज नहीं करना चाहते हैं। एग्जाम में अगर आपको अच्छा करना है तो बेहतर चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो इतना आसानी से हार मान के सरेंडर वाला एटीट्यूड मत रखिए। ठीक है, कोशिश करिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है, बाकी लोगों ने कैसे समझ लिया, आप भी कोशिश करिए। कोई फॉलोअप क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिए। ठीक है, ये लिखने से कि वीडियो को मैं डिसलाइक कर दूंगा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया, इससे आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कोशिश जारी रखें। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कैसे चीजें होंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग है आज के लेसन में। देखिए, आपके सामने मैंने एक सिचुएशन रखी है। वो सिचुएशन क्या है कि यूजुअली जब एग्जाम में इस तरह के डिवीजन आते हैं, ठीक है, जैसे 667 को आपको मान लिया 876 से डिवाइड करना है, तो मैं बताता हूं आप लोग यूजुअली क्या करते हैं। अभी तक आप लोगों को पता क्या है, देखिए इसका एक्चुअल डिवीजन अगर आप करते हो ना, तो एक्चुअल जो आंसर, और देखिए यहाँ पर मैंने डिवाइड करके ना जो वैल्यू लिखी है वो परसेंटेज में लिखी है सीधे, है ना। मतलब ये हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ जो भी फ्रैक्शन लिखा है हमें उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना, एक ही बात है। अगर आपको डेसिमल वैल्यू निकालनी है तो 100 से डिवाइड कर देना, 0.7611 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए एक्चुअल वैल्यू अगर आप 667 को 876 से डिवाइड करेंगे तो 76.1। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, ये मैंने कई स्टूडेंट्स को करते हुए देखा कि वो क्या करते हैं, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। वो करते क्या है, वो कहते हैं आखिरी वाला डिजिट डिलीट कर दो, 7 और 6 उड़ा दिया, ठीक है, काट दिया, तो उनकी वैल्यू आ गई 75.86%। आप देखिए डिविजन है कि नहीं एक्चुअल आंसर से, बिल्कुल है, दूरी थोड़ी सी बढ़ गई। आपको ये जानना जरूरी है कि जब आप एक डिजिट डिलीट करते हो ना लास्ट में, तो उसका असर क्या होता है। क्योंकि बिना असर जाने हुए अगर आपने हर बार डिजिट को डिलीट करना शुरू किया तो कई बार हो सकता है कि आपको उत्तर जो मिले वो सरासर गलत हो। तो मैं यही बताने की पहले कोशिश करता हूं कि आपको समझ में तो आए कि डिजिट डिलीट करने से होता क्या है। अब मान लिया कुछ लोग और धुरंधर लोग हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो 2 डिजिट उड़ा देता हूं हर बार। 3 डिजिट का डिवीजन आता है तो 2 डिजिट लास्ट के तो मैं उड़ा देता हूं, उनकी क्या ही जरूरत है। तो उनको बचता है उनका 6/8। जब उनका 6/8 बचता है तो उनका आंसर देखो 75% आ जाता है। देखो एक्चुअल आंसर से आप और दूर चले गए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जब आप डिजिट्स को डिलीट करते हैं ना लास्ट में, तो क्या होता है कि जो आपका वैल्यू है ना, वो कहीं ना कहीं जो एक्चुअल आंसर है वो थोड़ा थोड़ा दूर होता रहता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया है 123/471। आपने क्या किया, लास्ट डिजिट उड़ा दी, 3 और 1 को गायब कर दिया, 12/47 बचा, तो आपका वैल्यू कितना आया, 25.5% आएगा। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू इसकी है, अगर आप पूरा 123 को 471 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू आपको मिलेगी 26.11%। ठीक है, 26.11%। अब देखिए वही, अगर आपने 2 डिजिट्स उड़ा दिए, 23 और 71 को गायब कर दिया, तो आपको क्या मिला, 25%।
जो कि एक्चुअल आंसर से और ज़्यादा दूर है। ये चीज़ें कभी कभी एग्जाम में काम करती भी हैं, क्योंकि जब एग्जाम में ऑप्शंस काफ़ी दूर दिए जाते हैं, जब ऑप्शंस काफ़ी दूर हैं तो बिल्कुल आप कभी 1 डिजिट उड़ा के काम चला लो, कभी 2 डिजिट उड़ा के काम चला लो, क्योंकि आपको पता है कि जो आंसर दूर जा रहा है वो कितना बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है 1 डिजिट को उड़ाने से, लेकिन फ़र्क आ रहा है। ये पता होना ज़रूरी है। अगर ये मालूम ही नहीं तो हर बार आपने डिलीट किया और आपको एक्चुअल में आंसर लाना था 26.11 और आपने 1 डिजिट उड़ा दिया और आपको मिल गया 25.5%, और मान लिया एक ऑप्शन में लिखा हुआ है 25.5% और एक ऑप्शन आपका 26.11% भी है, तो आप क्या करोगे? आप 25.5 वाले को मार्क कर दोगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। अगर आपने 1 डिजिट उड़ाई और 2 ऑप्शन है, एक है 26.11%, एक है 25.5%, क्या होगा आपका? आप गलत आंसर मार्क करके आ जाओगे। तो ये पता होना जरूरी है कि डिजिट डिलीशन से क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, आप जैसे एक एग्जाम्पल 435/784, एक्चुअल वैल्यू आती है 55.48%। आपने 1 डिजिट गायब करके कैलकुलेट किया तो आपको 55.13% मिलेगा। देख लो आप, थोड़ा सा गैप है, ऑल्दो इतना काफ़ी क्लोज है। तो कई बार एग्जाम में ये काम कर सकता है। अगर आंसर में जिस तरह के ऑप्शन दिए हैं उसमें मान लिया 1% का गैप दिया हुआ है तो आपका काम बन सकता है, ये आपको आंसर दे सकता है। लेकिन अगर आपने 2 डिजिट उड़ा दिए तो देखो क्या हो रहा है, ये बन रहा है 57.14%। अगर आपने 2 डिजिट गायब करी 35 और 84 तो ये क्या हुआ 57.14% आपका बन जाएगा, जो कि एक्चुअल आंसर से आप देख सकते हैं काफ़ी दूर है। ठीक है, काफ़ी लंबा फासला है। तो ये देखिए डिलीशन ऑफ डिजिट्स काम करता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करता है, पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि ऑप्शंस किस तरह से फ्रेम्ड हैं। तो आज के लेसन में मेरा पहला पर्पज़ ये है कि आपको ये मैं समझा पाऊँ, आपको पहले तो समझ में आए कि डिलीशन ऑफ डिजिट से फ़र्क क्या पड़ा, ये मैंने आपको यहाँ दिखाया। फिर मैं आपको एक ऐसा अप्रोच बताने जा रहा हूँ जो आपके डिलीशन ऑफ डिजिट से ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब उससे जो हमें आंसर मिलेगा वो काफ़ी करीब होगा एक्चुअल वैल्यू की। और मेरा अपना एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर वो चीज़ आप सही से समझ जाते हो तो एग्जाम में इतने क्लोजर ऑप्शन भी नहीं होते हैं कि उससे रिजेक्ट ना हो पाए, उससे आसानी से ऑप्शन रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी तो कैलकुलेशन के वीडियोस में बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो ब्लाइंड डिलीशन ऑफ डिजिट्स आप करते हो ना, ये बंद कर दो। आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो एक एडिशनल वेपन आपके पास होगा, एडिशनल अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगी। तो अगर एग्जाम में ऑप्शंस काफ़ी करीब होंगे तो आप उससे एसर्टेन कर पाएंगे कि एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए, किसके करीब होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत ध्यान से समझना। जितने भी कंफ्यूजन आपको होंगे ना, मुझे पता है कि जब ये चीज़ मैं सिखाऊंगा आपको बहुत ढेर सारा कंफ्यूजन होगा, तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स आपके साथ है, कमेंट करना। जितना भी कंफ्यूजन हो, जो भी समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करना, तो अगले लेक्चर में मैं उसको आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए समस्या पता लगाते हैं क्या है। डिवीजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। मैं आपके सामने अगर एक डिवीजन लिख रहा हूं, एक नंबर आपके सामने लिख रहा हूं, मान लिया कि नंबर है 553 डिवाइडेड बाई 882। ये डिवीजन अगर मैंने आपके सामने लिखा तो मुझे पता लगाना है कि जो डिवीजन है, जो भाग है, उसका डेमन कौन है, शैतान कौन है उसका। क्यों हमें समस्या होती है नंबर्स को डिवाइड करने में, तो उसका जो डेमन है ना, अब देखो ध्यान से, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं। ठीक है, तो जो डेमन है ना डी से होता है, देखो ये डिनोमिनेटर ही इसका डेमन है। भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 553/9 निकालना है ना, खुशी खुशी निकाल लोगे आप, कहोगे कितना अच्छा एग्जामिनर है, कितना प्यारा डिवीजन दिया है कि 553 को 9 से डिवाइड करना है, वो तो मैं तुरंत निकाल दूंगा। ठीक है, लेकिन यह समस्या क्या है कि जब ये डिनोमिनेटर इतना गुड लुकिंग नहीं रह जाता है, जैसे 9, अब 9 की जगह आप 90 लिख दो, 900 लिख दो, 9000 लिख दो, आपको पता है कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। लेकिन जब ये 882 लिखा है तब ये समस्या खड़ी कर रहा है, क्योंकि 3 डिजिट के नंबर से हमें डिवाइड करना है, जो कि फेवरेबल नंबर नहीं है। 900 भी 3 डिजिट नंबर है, 9000 4 डिजिट नंबर है, बट वहां पर एक ही डिजिट आ रही है 9, बाकी तो सब 0 है, तो डिवाइड करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि जो डेमन है डिवीजन का, जो शैतान है, वो कौन है, वो डी से ही शुरू होता है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इज द डेमन ऑफ डिवीजन। ये समस्या समझ में आ रही है। न्यूमरेटर से फर्क नहीं पड़ता, कितना बड़ा भी न्यूमरेटर दे दो, डिनोमिनेटर अगर अच्छा देखने में है तो हम डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन ये डिनोमिनेटर ही तो डेमन है, शैतान है, जिसकी वजह से हमें समस्या होती है। तो आज दीपावली के शुभ अवसर पर इस शैतान का खात्मा करते हैं और मैं आपको कुछ ऐसी शक्ति देने जा रहा हूं कि आप डिनोमिनेटर को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, क्योंकि यही तो इच्छा होगी। आप यही सोच रहे होगे ना कि कुछ ऐसा हो जाता कि इस डिनोमिनेटर को हम बदल पाते ना अपनी मर्जी से। कितनी बड़ी शक्ति आपके पास आ गई कि अगर आप डिनोमिनेटर को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं
तो फिर क्या ही बचा डिवीजन में, फिर तो हम अपनी मर्जी का बना लेंगे। आप मुझे 882 दे के दिखाओ, मैं 9 बना लूंगा, ठीक है, अपने हिसाब से बना लूंगा, डिवाइड कर लूंगा, फिर तो कोई चैलेंज नहीं है। तो आज का जो पूरा लेसन है इसी पे फोकस्ड है कि डिनोमिनेटर को कैसे बदला जाए, उस शैतान को कैसे खत्म किया जाए और अपने पूरे चंगुल में उसको ले लिया जाए, ताकि जो मर्जी आए उस शैतान के साथ हम करें, ठीक है। हम उससे बोलें कि तुम सिंगल डिजिट नंबर बन जाओ, तो बन जाएगा। डिवीजन सिंगल डिजिट नंबर बन गया तो फिर क्या ही बचा, फिर तो डिवाइड कर लेंगे। तो फोकस यही है। अब इसको करने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत है, वो आप समझिए कि इस शैतान से कैसे हमें मुकाबला करना है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट में लेके जा रहा हूँ। और पहला जो कॉन्सेप्ट है वो रेशियो बेस्ड कॉन्सेप्ट है। रेशियो बेस्ड कॉन्सेप्ट है यानी अनुपात से रिलेटेड है। तो ये चीज़ अगर आपको नहीं भी आती होती तो मैं समझा दूंगा, पिछले लेसन में जो मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसी से ये डिराइव हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूँ, वो नंबर आप ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा आपके सामने एक नंबर दिया मैंने 1/2। 1/2 अगर एक नंबर आपके सामने मैंने लिखा और फिर मैंने आपके सामने एक और नंबर लिखा 1 + 2/2 + 4, ठीक है। फिर मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 1 + 3 / 2 + 6। फिर मैंने आपके सामने नंबर लिखा 1 + 102 / 2 + 204, ठीक है। ऐसे करके आगे बढ़ते जाओ आप सबका मान निकालना। तो ये तो 1/2 है ही है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसका अगर आप मान निकालते हो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/6। 3/6 को सिंप्लीफाई करिए, क्या आया 1/2। यहाँ ये हो गया 4/8, सिंप्लीफाई करो ये भी मिलेगा 1/2। यहाँ आया 103/206, सिंप्लीफाई करो ये भी मिला 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जो नंबर्स हैं ये सब 1/2 के बराबर है। अब ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर जो मैंने न्यूमरेटर में जोड़ा और जो मैंने डिनोमिनेटर में जोड़ा वो क्या था 2 और 4। 2 न्यूमरेटर में 4 डिनोमिनेटर में। यहाँ मैंने 3 न्यूमरेटर में जोड़ा, यहाँ 6 डिनोमिनेटर में जोड़ा। यहाँ 102 न्यूमरेटर में जोड़ा और यहाँ 204 न्यूमरेटर में जोड़ा। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है कि जो हमने न्यूमरेटर में जोड़ा और जो हमने डिनोमिनेटर में जोड़ा उनका जो रेशियो है वो खुद इस ओरिजिनल रेशियो के बराबर है। 2/4 भी 1/2 के बराबर है, 3/6 भी 1/2 के बराबर है, 102/204 भी 1/2 के बराबर है। तो जब किसी रेशियो में लेट्स से मैं कह रहा हूं कि अब मैं इसको जनरलाइज करता हूं और आपको फिर समझ में आ जाएगा। कोई रेशियो मान लिया है A/B। A/B में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस तरीके से लें कि वो भी आपके A और B के रेशियो में हो। मतलब जो आप न्यूमरेटर में जोड़ रहे हैं, मैं लिख रहा हूं यहां पर, मान लिया आपने न्यूमरेटर में जोड़ा x × A, तो डिनोमिनेटर में भी आप जोड़िए x × B। देखो इनका रेशियो क्या है A/B के ही बराबर है, ठीक है, A/B के बराबर। तो जो कोई रेशियो आपके सामने दिया हुआ है, अगर आप उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस तरह से जोड़ें कि वो जो वैल्यू आपको मिल रही है वो भी A/B ओरिजिनल वैल्यू के रेशियो में है, तो ये रेशियो बदलेगा नहीं। आप देखो A × 1 + x आ गया डिवाइडेड बाई B × 1 + x आ गया, ठीक है। आपको क्या मिला A/B। इसको कई तरीके से समझ सकते हो, आप इसको कई तरीके से समझ सकते हो। आपको मैंने लास्ट टाइम जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था परसेंटेज, तो मैंने आपसे क्या बोला था कि न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर बदल गया, डिनोमिनेटर भी बदल गया, ठीक है। न्यूमरेटर भी बदल गया, डिनोमिनेटर भी बदल गया। अब आप ध्यान से देखो, इस केस में क्या हो रहा है कि आप न्यूमरेटर में x × A ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में आप x × B ऐड कर रहे हैं। आपको पता है जब आप परसेंटेज निकालने जाओगे तो क्या बचेगा, x और x ही बचेगा, क्योंकि x/x × A डिवाइडेड बाई A जो परसेंटेज चेंज है, अगर यहाँ x A का चेंज है और यहाँ x B का चेंज है, जहाँ पर ये A और B है, दोनों के परसेंटेज चेंज बराबर हुए कि नहीं हुए। तो वो जो मैंने आपको बताया था टग ऑफ वॉर, रस्सा कसी, उसमें अगर दोनों बराबर हो गए, क्योंकि न्यूमरेटर का परसेंटेज चेंज और डिनोमिनेटर का परसेंटेज चेंज बराबर है, तो आपको पता है कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि जो फोर्स लगेगा वो दोनों तरफ बराबर लगेगा। अगर फोर्स दोनों तरफ बराबर लगेगा तो क्या होगा भाई, कोई किसी को खींच नहीं पाएगा, तो रेशियो बदलेगा ही नहीं, रेशियो वही रहेगा। दोनों तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी करना हो। कि ऐसे समझो, एक और तरीका इसको समझाने का, मान लिया आपके पास मैंने कहा एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में आपका 2:3 है मिल्क और वाटर, 2:3 है मिल्क और वाटर। अब आप इसमें दूसरा मिक्सचर जो ऐड कर रहे हैं उसमें भी मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 है कि नहीं है। एक कंटेनर आपके पास है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है, एक दूसरा आप मिक्सचर ला रहे हो जिसमें भी मिल्क और वाटर 2:3 ही है ना, ए और बी है ना, x a x b क्या होगा A/B।
तो अगर मिल्क रेशियो वाटर रेशियो एक कंटेनर में 2/3 है और एक दूसरे कंटेनर से आप इसमें पोर कर रहे हो, उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो 2/3 है, मिला दो, मिलाने के बाद भी क्या रहेगा, 2/3 रहेगा, वो तो नहीं बदलने वाला। जब 2/3 में 2/3 मिलाया तो 2/3 रहेगा। सेम चीज़ यही अंडरस्टैंड करनी है आपको। तो ये फंडामेंटल रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है ये है कि कोई भी नंबर अगर आपके पास दिया हुआ है, मैं नंबर ध्यान से लिख रहा हूँ आपके सामने, कि कोई भी नंबर आपको दे दूँ, मैं रेशियो दे दूँ A/B, और उस रेशियो में मैं प्लस साइन भी लगाऊंगा और माइनस भी लगाऊंगा, ठीक है, कि आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जोड़िए घटाइए जो भी करना है। अगर न्यूमरेटर में जोड़ रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी जोड़िए, न्यूमरेटर में अगर घटा रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी घटाइए, है ना। और वो अगर रेशियो आपने रखा वही A और B का, तो आपको पता है क्या मिलेगा, आपका रेशियो नहीं बदलने वाला, वो A/B ही रहेगा, A/B ही रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, मैं एक छोटी सी जानकारी और भी आपसे मतलब फिर से मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपके पास कोई न्यूमरेटर दिया है और कोई आपको डिनोमिनेटर दिया है, मैं आपसे बोलूँ कि न्यूमरेटर को बढ़ाओ। अगर आप न्यूमरेटर को बढ़ाएंगे और आपको पता है डिनोमिनेटर को अगर आपने कम कर दिया, जो 4 केसेस मैंने पढ़ाए थे, ध्यान देखना, न्यूमरेटर को अगर बढ़ाया और डिनोमिनेटर को अगर आपने कम किया तो डेफिनेटली जो नया फ्रैक्शन होगा वो बढ़ा हुआ मिलता है, मालूम है पहले से, ठीक है। ऐसे ही रिवर्स केस था कि अगर इसको कम किया और इसको मैंने बढ़ा दिया तो क्या होगा, ओवरऑल फ्रैक्शन जो मिलेगा वो काफ़ी कम होगा। लेकिन इन दोनों केसेस को अगर आप ध्यान से याद करें कि न्यूमरेटर को भी बढ़ाया, डिनोमिनेटर को भी बढ़ाया, ठीक है, या फिर हमने दोनों को कम किया, तो आपको याद है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। इस केस में अगर दोनों को बढ़ाया या दोनों को कम किया तो बैलेंसिंग होती है। अगर आपने न्यूमरेटर को बढ़ाया तो न्यूमरेटर तो फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपने डिनोमिनेटर को भी बढ़ाया साथ ही साथ, तो डिनोमिनेटर क्या करेगा, जो न्यूमरेटर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था उसका काउंटर फोर्स देगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो एक बैलेंसिंग का एक्ट होता है जब दोनों बढ़ते हैं या दोनों कम होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका भी मैं इस्तेमाल अभी करने वाला हूं। तो ये 2 चीजें हैं जिसका इस्तेमाल मैं अभी करने वाला हूं, जो मेथड में डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं उसकी। पहला काम, जब भी कोई आपको रेशियो दिया जाएगा उसका एक अप्रॉक्सीमेट रेशियो निकालना है। अप्रॉक्सीमेट मतलब एक लगभग, अप्रॉक्सीमेट करो, लगभग अनुपात निकालना है। हिंदी अभी मेरी उतनी अच्छी नहीं हुई है कि अप्रॉक्सीमेट को हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, तो मैंने लगभग लिख दिया, ठीक है। अनुमानित कह सकते हैं ना, अप्रॉक्सीमेट, जो भी कहना है कह लो आप, ठीक है। तो जैसे ही आपको कोई रेशियो दिया जाएगा आपके सामने, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आपको दे दिया मैंने 553/882, ठीक है, ये मैंने रेशियो आपको दे दिया और मैंने कहा कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैंने आपको बोला ना कि आपको पता है कि अगर आपने 2 डिजिट उड़ा दिए या 1 डिजिट उड़ा दिए तो थोड़ा सा डेविएटेड आंसर मिलता है, एक्चुअल आंसर से काफ़ी दूर हो सकता है वो। तो अभी करना क्या है कि आपको अप्रॉक्सीमेट रेशियो निकालना है, मतलब रेशियो को देख के ये पता करना है कि ये लगभग इसका वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट रूल में 2 चीज़ें ध्यान रखना है। आपको पता है कि अगर मेरे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है तो मैं अगर दोनों को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो बैलेंसिंग होती है। दोनों को अगर बढ़ाता हूं तो बैलेंसिंग होती है, या फिर मैं दोनों को कम करूं तो भी बैलेंसिंग होती है, ठीक है। मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे तो न्यूमरेटर को जब तुमने बढ़ाया तो वो फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश किया, डिनोमिनेटर को भी आपने बढ़ाया तो उसने थोड़ा कम करने की कोशिश जरूर करी। पता नहीं कोई इसका फोर्स कितना ज्यादा है, बट स्टिल लगभग का आइडिया लगाने के लिए कम से कम ये एक बेंचमार्क हम दिमाग में अभी लेके चल सकते हैं कि जब न्यूमरेटर को बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर को भी बढ़ा देंगे, न्यूमरेटर को कम करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी कम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, 553/882, ठीक है। आप अप्रॉक्सीमेट रेशियो निकालते समय 2 चीजें कर सकते हो। आपने कहा ये काट दो और ये काट दो। काटने का मतलब क्या हुआ कि आपने न्यूमरेटर को 53 कम किया, डिनोमिनेटर को 82 कम किया, ठीक है, दोनों को कम किया है। देखो दोनों को कम किया है तो बिल्कुल जो हमारा अप्रॉक्सीमेट रेशियो है वो अननेसेसरीली डेविएटेड नहीं होगा। डेविएशन का मतलब समझना, मैं कहूं न्यूमरेटर को आपने कह दिया कि नहीं मैं इसको बढ़ा के 600 कर दूंगा और डिनोमिनेटर को मैं कम करके 800 कर दूंगा, ठीक है। आपने इसको 600 कर दिया, आपने इसको 8 कर दिया। देखो क्या किया आपने, न्यूमरेटर को बढ़ाया, डिनोमिनेटर को आपने कम किया। आपको पता है ना कि आपका जो अप्रॉक्सीमेट रेशियो आएगा वो डेविएटेड होगा, वो अप्रॉक्सीमेट रेशियो सही नहीं है। मतलब आपने अननेसेसरीली क्या किया कि न्यूमरेटर को तो बढ़ा दिया और डिनोमिनेटर को उठा के आपने कम कर दिया, तो आपने दोनों का फोर्स एक ही दिशा में लगा दिया, तो आपका जो अप्रॉक्सीमेट रेशियो है
वो काफ़ी डेविएटेड होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा कि हम लोग कोशिश हमेशा यही करेंगे कि दोनों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे या दोनों को कम करने की कोशिश करेंगे। तो जो आप डिजिट्स को काट देते थे, अब शायद वो इस काम आ जाएगा कि वो हमारा अप्रॉक्सीमेट रेशियो की तरह काम करेगा, जो कि एक्चुअल आंसर नहीं है, पता है हमें, डेविएटेड है। तो एक तो अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो दोनों को कम करके, डिजिट काटने का मतलब क्या है, कम करना। डिजिट काटने का मतलब है कम करना। 5/8 हमारा एक अप्रॉक्सीमेट रेशियो हो सकता है। दूसरा जो अप्रॉक्सीमेट रेशियो मुझे यहाँ निकलता हुआ दिख रहा है वो ये है कि इसको बढ़ा दूं, मैं 600 कर दूं और डिनोमिनेटर को भी बढ़ा देता हूँ, फिर 900 कर देता हूँ। दोनों को बढ़ाया है मैंने क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा बैलेंसिंग हो, अप्रॉक्सीमेट रेशियो बहुत खराब ना निकले। ठीक है, तो ये 6/9 निकला, ये मिला मुझे 2/3। ये मुझे 2/3 यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पहले वाले तरीके से मुझे 5/8 मिलता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, ये दोनों जो अप्रॉक्सीमेट रेशियो मिले हैं ये वैलिड अप्रॉक्सीमेट रेशियो है, कोई खराबी नहीं है, किसी को भी लेके आगे बढ़ो। पर आपको पता है आप इसको लेके आगे बढ़ना चाहोगे, क्यों? क्योंकि इसमें नंबर्स छोटे छोटे इन्वॉल्व हैं, गुड लुकिंग है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, आप इससे भी निकालोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप, हमारा जो पर्पस है ना वो दोनों से सॉल्व होगा। बट स्टिल जब दो अप्रॉक्सीमेट रेशियो आप जल्दी जल्दी देख पा रहे हो तो आपको बेहतर ये है कि आप इस वाले नंबर को लेकर चलो जो देखने में थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, 2/3। तो ये आपका पहला काम है कि आपको एक लगभग अनुपात निकालना है, अप्रॉक्सीमेट रेशियो, और इस स्टेप में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप, ये तो ऐसे ही दिख जाएगा कि यार ये 600, ये 900, ठीक है, या 5/8 साफ साफ दिख रहा है, वो आपकी श्रद्धा है। ठीक है, क्या लेके आप चलते हो, लेकिन थोड़ा सा एफिशिएंट इसमें बनना है क्योंकि अप्रॉक्सीमेट रेशियो निकालने में ही अगर सारा समय बर्बाद कर दिया आपने तो क्या ही फायदा इस मेथड का। ये तो तुरंत आना चाहिए ऑटोमेटिकली, मतलब एक रेशियो देखा नहीं पता है अप्रॉक्सीमेट रेशियो क्या है। ठीक है, यहाँ फ्रीडम भी है, कितना कितना बढ़ाना है ये तो मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं, बढ़ा दो, ठीक है, कम कर दो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 600/900 निकाला, 2/3 आ गया ये। अब ये हमारा जो अप्रॉक्सीमेट रेशियो, हमें पता है कि ये अप्रॉक्सीमेट रेशियो है, ये सही उत्तर तो नहीं है, मतलब इसका डेविएशन काफ़ी हो सकता है क्योंकि हमने रैंडमली, जैसे यहाँ 2 डिजिट डिलीट किया, 500/800 बनाया इसको। ठीक है, यहाँ पर हमने 600/900 बनाया, कुछ भी फॉलो नहीं किया, कोई नियम कानून नहीं, बस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली, सिर्फ इतना ध्यान रखते हुए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फोर्सेस थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में चले। ठीक है, 2/3 निकला। अब इस अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो को हम करेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, करेक्शन का प्रोसेस देखिए क्या है, इसमें लिखा है मेक फेवरेबल फ्रैक्शन यूजिंग अप्रॉक्सीमेट रेशियो, कि इस लगभग अनुपात से अब हम क्या करेंगे, अपना हम डिनोमिनेटर बदलेंगे। कैसे, जरा ध्यान से देखना। 553 जो मैंने आपको यहां पर लिखा कि 553/882 जो आपकी वैल्यू मैंने यहां पर आपके सामने लिखी है अभी, इस वैल्यू को आपको पता है कि इसका जो अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो आया वो कितना आया। ये अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो 5/8 भी ले सकते हो आप, इसका अप्रॉक्सीमेट रेशियो 2/3 भी ले सकते हो। मैं 2/3 लेके चल रहा हूं, आप होमवर्क में 5/8 से भी करके देखना, आंसर आपको समझ में आ जाएगा कि आप काफ़ी करीब पहुंच रहे हो एक्चुअल आंसर के। अब देखिए, अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि रेशियो में अगर आपको कोई रेशियो दिया हुआ है और उस रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसी रेशियो में अगर वैल्यू ऐड की जाए या सब्ट्रैक्ट की जाए तो रेशियो नहीं बदलता है। तो अब मुझे पता है कि देखो, ओरिजिनल रेशियो तो 553/882 है। अब इस रेशियो में अगर कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम चले डिनोमिनेटर को बदलने तो फिर समय बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट बाई 3 डिजिट का रेशियो है। तो वो जो चेंज हम करने जा रहे हैं अब, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किस रेशियो में बदलें कि रेशियो लगभग ना बदले, वैल्यू लगभग ना बदले, अब हम अप्रॉक्सीमेट रेशियो का यूज करेंगे इसकी जगह पे। ठीक है, क्योंकि ये भी अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो है, तो एरर मार्जिन तो होगा, एरर तो अब भी आएगा हमारे रिजल्ट में, लेकिन कम आएगा क्योंकि हम करेक्शन के लिए अप्रॉक्सीमेट रेशियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि सीधे डिजिट काट के बैठ गए, हम करेक्शन करने जा रहे हैं। ऑल्दो हम करेक्शन एक्चुअल रेशियो से नहीं कर रहे हैं, वरना तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा, हम अप्रॉक्सीमेट रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, इस केस में आप चाहोगे कि आपका डिनोमिनेटर बन जाए 900, करीब है, 900 बनाते हैं। 900 बनाना है तो देखिए क्या करना है आपको, इसमें 18 जोड़ना है। अब आपका जो अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो है वो क्या है, 2/3। 2/3 है, तो देखिए आपको जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जोड़ना है वो भी 2/3 के रेशियो में ही जोड़ना है, क्योंकि आपको पता है 2/3 से अगर आपने शुरुआत की तो यहाँ पर जो भी आप जोड़ोगे वो 2/3 के रेशियो में ही होना चाहिए, तभी ये रेशियो नहीं बदलेगा। और हम उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अपना अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो। तो 2/3 के रेशियो में अगर जोड़ना है और हमें पता है कि हमें डिनोमिनेटर अपना 900 बनाना है ताकि आसान हो जाए डिवाइड करना, 18 जोड़ेंगे डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में 18 जोड़ रहे हैं तो न्यूमरेटर में कितना जोड़ना पड़ेगा भाई, 2:3 में होना चाहिए। तो 2:3 में अगर हमने 3 के करेस्पॉन्डिंग 18 जोड़ा है तो 3 6 18
2 6 कितना 12, न्यूमरेटर में जोड़ देंगे 12, ये नंबर कितना बच गया 565/900, 565/900 बन गया। अब आपको पता है कि जब करेक्शन हमने किया है तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी क्लोजर टू एक्चुअल आंसर। ये सिर्फ हमने डिलीशन ऑफ डिजिट्स नहीं किया, हमने उसके बाद उसका करेक्शन भी किया है। तो चलो इसको जरा डिवाइड करते हैं। सिंपली आप 6 टाइम्स जाओगे 540 पहुंचोगे, फिर 25/9 आपको मिलेगा, तो 2 जाओगे फिर आपको 7/9 मिलेगा, तो वो आपको 7 दे देगा। तो देखो 62.77% हमारी वैल्यू जो है इस तरह से निकल के आ रही है जब हमने इसको कन्वर्ट करके कहीं ना कहीं डिवाइड करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो 62.77 हमारी वैल्यू निकल के आ रही है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि ये आंसर काफ़ी करीब है एक्चुअल आंसर के। कैसे? आप एक काम करना, आप जरा इस नंबर को ध्यान से देखो और आप इसको जाके कैलकुलेटर से डिवाइड कर लो, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो। डिवाइड करके अगर आप 2 डिजिट तक अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो आपको 62.7% मिलने वाला है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने कैलकुलेटर यूज़ करके इसको सीधा सीधा अगर आपने डिवाइड करा तो आपको ये वैल्यू मिलने वाली है। अब मान लिया आपने, मैं आपको सारे रिजल्ट दिखाता हूं, अगर आपने इसको 2 डिजिट तक अप्रॉक्सीमेट कर दिया कि आपने 2 डिजिट बाई 2 डिजिट निकाला होता तो ये नंबर आपका बनता 55/88। लास्ट वाले डिजिट अगर काट देते तो आपको क्या मिलता 62.5 मिलता, 5/8 मिलता ना, 62.5 कहलाता। फिर देखो मैं दिखा रहा हूं कि जो लोग इसमें एक डिजिट में जाएंगे तो यहां पर लकली 55/88 और 5/8 एक ही चीज़ है, तो वो भी उनको 62.5 मिलता। अब देखो फायदा कहां पर है, फायदा यहां पर है कि जो एक्चुअल आंसर है वो 62.77% है। जब हमने करेक्शन किया, जो हमने अपना मेथड अभी बताया 2/3 का इस्तेमाल करके हमने रेशियो को करेक्ट किया, जब हमने रेशियो को करेक्ट किया तो हमारा जो आंसर आ रहा है उसमें देखो एरर परसेंटेज कितना आया 0.07%। एरर परसेंटेज कितना आया 0.07%, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत अच्छा अप्रॉक्सीमेशन हमने किया है। ठीक है, कि हमारी जो फाइनल कैलकुलेशन आई वो बहुत करीब है एक्चुअल आंसर के 0.07%। कई बार तो क्या होता है 0.01% का भी अंतर होता है, कई बार 0.02% का अंतर आता है, कई बार 0.05% का अंतर आता है, लेकिन जो भी आंसर आएगा अगर आप सही से अप्रॉक्सीमेट करना सीख गए, अप्रॉक्सीमेट रेशियो को आप गलत तरीके से नहीं निकाल रहे हैं कि न्यूमरेटर को बढ़ा रहे हैं डिनोमिनेटर को कम कर रहे हैं, कि उससे बहुत ज़्यादा खराब अप्रॉक्सीमेट रेशियो है। अप्रॉक्सीमेट रेशियो जितना अच्छा होगा आपका आंसर उतना ही अच्छा होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट रेशियो में समय बर्बाद नहीं करना है। अगर आपने उस सिस्टम में ज़्यादा टाइम लगा दिया तो फिर वेस्ट है, फट से निकालना है। फ्रीडम तो है ही है आपके पास, अननेसेसरी चीज़ ना करें कि एक को बढ़ाया एक को कम किया तो मतलब कहते हैं बैड अप्रॉक्सीमेशन आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घर जाना और एक बार ना 5/8 को मान के रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करना। ठीक है, कि अगर हम 5/8 लेके चलते, ये आपका होमवर्क है, तो 18 अगर यहां बढ़ाते तो आपको पता है 8 के करिस्पॉन्डिंग 18 हो गया, तो 5 के करिस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर में कितना बढ़ेगा और फिर से डिवाइड करके देखना, आपका जो आंसर आएगा वो 62.77% के काफ़ी करीब होगा। ये बहुत बेहतर मेथड है जब आपको काफ़ी करीब आंसर चाहिए होते हैं, और जब डिनोमिनेटर को बदलने की पावर है तो वो शैतान डेमन से हमने टैकल कर लिया, हमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब हम डिनोमिनेटर बदल सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर बदल सकते हैं तो फिर डिवीजन में बचा क्या, जो डेमन है उसको हमने टैकल कर लिया। आपके अंदर बहुत सारे सवाल उमड़ रहे होंगे अब कि इसको 800 बना सकते हैं क्या? बना सकते हो। इसमें 82 माइनस कर रहे हो, करेस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर में अगर 382 को करेस्पॉन्ड कर रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली 27 टाइम्स, है ना। अगर आप 2/3 का रेशियो लेके चलते हैं ना तो आप अप्रॉक्सीमेटली 81 माइनस करेंगे 800 पे जाने के लिए, तो 27 टाइम्स 2, 54 यहाँ माइनस होगा, 499 के आसपास आप पहुंचोगे, 499/800 डिवाइड करके देख लेना। लेकिन देखो एक चीज ध्यान रखना, जितना कम से कम वेरिएशन पॉसिबल हो उतना करिए। जैसे मैंने आपसे ये बोला कि जैसे ये वैल्यू जो आप है ना क्लोजेस्ट सेंचुरी नंबर के पास ले जाओगे उतना ही बेहतर आंसर आपको मिलेगा। तो 882 के पास जो क्लोजेस्ट सेंचुरी नंबर था वो क्या था, 900 था। तो जितना कहते ना कि जितना जो आपको दूरी तय करनी है ना, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो के तहत आधार पर इसको करेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो के तहत हम दूरी तय कर रहे हैं, इसलिए क्लोजेस्ट सेंचुरी नंबर के पास जाएं, वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको देगा रेदर देन कि आप कहीं और बहुत दूर जाएं। ठीक है, आंसर उससे भी मिलेगा लेकिन उसका डेविएशन थोड़ा बढ़ जाएगा। वो आप खुद ही हिट एंड ट्रायल करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्लोजेस्ट सेंचुरी नंबर के पास जाने का फ़ायदा है। तो ये मेथड बहुत यूज़फुल है, इसको आपने उम्मीद करता हूँ अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा।
और आप इसको अब कहीं ना कहीं अपनी लर्निंग में अप्लाई भी करेंगे। अब चलिए क्या करते हैं, धीरे धीरे जो भी फ्रैक्शंस आपको मैंने दिखाए थे उन शुरुआत में उनका भी अप्रॉक्सीमेट रेशियो कैलकुलेट करके प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल आंसर से कितना डेविएशन आ रहा है। चलिए समझते हैं। आपके सामने नंबर है 667/876। पहला नंबर मैंने आपको यहाँ पर अगर ध्यान हो तो जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैंने आपको कुछ नंबर्स दिखाए थे 667/876। इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आती है 76.11%। अगर एक डिजिट डिलीट किया तो 75.86%, 2 डिजिट डिलीट किया तो 75% आया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि हम जरा इसको निकाल के देखते हैं इस तरीके से कि कितना फ़ायदा हमें होने वाला है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि मुझे इसका अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो चाहिए, बहुत आसान है। एक तरीका तो आप कहोगे कि 2 डिजिट यहाँ से उड़ा दो, 2 डिजिट यहाँ से उड़ा दो। ठीक है, उड़ाने का मतलब क्या हुआ, कम करना ना, दोनों को कम कर रहे हैं। ये उड़ाने का मतलब हुआ ये 600/800, 6/8 अप्रॉक्सीमेट रेशियो। तो अप्रॉक्सीमेट रेशियो की बात करें तो 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक तो 6/8 आ रही है, दूसरा अगर आप दोनों को बढ़ाते तो आपको 7/9 मिलता। ये भी एक अप्रॉक्सीमेट रेशियो कहीं ना कहीं है, दोनों वैलिड है। ठीक है, लेकिन आप कैलकुलेट दोनों से करके देखना। जो मैं एक अप्रॉक्सीमेट रेशियो छोड़ रहा हूं ना, वो आपका काम है, आप उससे भी कैलकुलेट करके देखना कि कितना आंसर में वेरिएशन आ रहा है। आपको दिखेगा कि एक्चुअल वैल्यू के करीब दोनों से पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अप्रॉक्सीमेट रेशियो में आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, जो सुटेबल हो उसको लेके आगे बढ़ जाओ। 6/8 को और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो और आप इसको बोल सकते हो 3/4। सो इन दोनों में चूंकि 3/4 ज़्यादा आसान है देखने में, मैं 3/4 को लेके चल रहा हूँ और ये मेरा अप्रॉक्सीमेट रेशियो हो गया। अब आप कहोगे मेरे को डिनोमिनेटर बदलना है। अगर आपको डिनोमिनेटर बदलना है तो आप कहोगे 667/876 दिया हुआ है, इस अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो का इस्तेमाल करके मैं डिनोमिनेटर को बदलूंगा और मैं डिनोमिनेटर को बनाऊंगा 900। क्लोजेस्ट 900 अगर आप बना रहे हो तो आपको पता है कि +24 आप कर रहे हो, +24 कर रहे हो और आपको पता है 3/4 के रेशियो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बढ़ाना है मुझे। तो डिनोमिनेटर अगर 24 बढ़ रहा है 4 × 6, सो न्यूमरेटर कितना बढ़ना चाहिए 3 × 6 18, तभी तो ये 3/4 का रेशियो मेंटेन रहेगा। तो न्यूमरेटर मुझे कितना बढ़ाना है 18। अगर न्यूमरेटर मैंने 18 बढ़ाया तो ये नंबर हो गया मेरा 685। 685/900, इसको आप डिवाइड करिए तो आपको क्लियरली मिलेगा 7 × 630 + 55। सो 55 आपको मालूम ही है कि 6 टाइम्स आप जाओगे तो 1 बचेगा, 1/9 आपका 11.11 होता है, तो इसलिए 0.11% मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आपने जो अभी वैल्यू कैलकुलेट करी वो क्या है 76.11%। और आपको पता है जो एक्चुअल वैल्यू है कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पे कितनी आती थी इसकी 76.14%, जो कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। ठीक है, इसका एक्चुअल वैल्यू जो कैलकुलेटर में आ रहा था, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके जो एक्चुअल वैल्यू अगर आप निकालें, तीनों को तीनों डिजिट से डिवाइड करें, 76.14% आएगा। और यहाँ पर देखो आपने जो निकाला इसमें आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर जो आपने निकाला वो 76.11% मिल रहा है, जो कि बहुत करीब है। अब देखो यहाँ पर फ़र्क क्या आया, मैं आपको समझाता हूँ इस मेथड का फ़ायदा क्या हुआ। इस मेथड का फ़ायदा ये हो गया कि देखो आपने एक डिजिट जब उड़ाया तो 75.86% आया, जब आपने 2 डिजिट उड़ाया तो 75% आया, जो कि एक्चुअल आंसर से दूर था। लेकिन जब आपने ये मेथड अप्लाई किया जो मैंने आपको अभी सिखाया तो आपको 76.11% मिल रहा है, जो कि एक्चुअल आंसर के बहुत करीब है। तो ये जो तरीका है ये आपको आंसर के इतना करीब पहुंचा देगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपके एग्जाम में तकलीफ नहीं होगी। ऑलमोस्ट 99.57% केसेस में मान लो कि ये तरीका आपको आंसर दे देगा, आप आंसर के करीब पहुंच जाओगे। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये बहुत एफिशिएंट प्रोसेस है, प्लस आप आंसर में ब्लाइंडली डिजिट्स डिलीट नहीं कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन ऑप्शंस कैसे हैं हम एक्शंस लेंगे, बट ये आपको एग्जाम में आंसर के बहुत करीब पहुंचाने के कैपेबल है। यहाँ पर एरर आपको मिल रही है 0.03%। ठीक है, देखिए मज़ा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले डिवीज़न का भी हाल जरा देख लेते हैं कि 123/471 अगर आपके सामने है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए कई सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे इसको अप्रॉक्सीमेट करने का। ठीक है, जैसे एक तरीका तो मुझे दिख रहा है 23 कम किया न्यूमरेटर में, 71 कम किया डिनोमिनेटर में, दोनों को कम करते हैं या दोनों को बढ़ाते हैं आपको पता है, तो इससे हमें बेटर अप्रॉक्सीमेट रेशियो मिलता है। तो 1/4 मुझे मिल गया। ठीक है, 1/4 एक अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो मिल रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों डिजिट्स उड़ा दो, जो वैल्यू बचेगी वो मेरा अप्रॉक्सीमेट रेशियो हो जाएगा 1/4। दूसरा भी अप्रॉक्सीमेट रेशियो आप सोच सकते थे कि इसको अगर बढ़ाते, इसको हम बढ़ा के ले जाते और फिर हम अप्रॉक्सीमेट रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करते। तो कैसे बढ़ाते हैं आप इसको, देखो बढ़ा के 200 मत ले जाना, क्योंकि अगर आपने 200 चेंज किया, आप देखना
डिनोमिनेटर में जो आप चेंज करोगे वो आप 29 का चेंज करना चाहोगे, तब ये 500 बनेगा। तो अगर डिनोमिनेटर में आप 29 का चेंज करना चाहते हो जो कि 500 आपको देगा यहाँ पर, तो न्यूमरेटर में आप केवल 27 का ही चेंज करो, 150। देखिए हमेशा इसका मैं वही बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा नहीं है कि एक सेट मेथड है। आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि अप्रॉक्सीमेट रेशियो का मतलब मुझे बेहतर अप्रॉक्सीमेशन चाहिए। न्यूमरेटर में अगर आपने 73 बढ़ा दिया और डिनोमिनेटर में आपने 29 ही बढ़ाया, आप जरा परसेंटेज चेंज के टर्म्स में सोचना जरा। जब 29 आप बढ़ा रहे हो, यहाँ ये 471 का बेस है, और अगर आपने यहाँ आपने 73 बढ़ा दिया 123 के बेस पे, तो न्यूमरेटर को आप बहुत ज़्यादा परसेंटेज चेंज से बढ़ा रहे हैं, समझ रहे। अगर ये यहाँ पर 187 होता कोई दिक्कत नहीं थी, आप इसको लिख देते 200/500, लेकिन ये 123 ही है। तो यहाँ बेहतर अप्रॉक्सीमेशन जो आपको मिलेगा दोनों को कम करने से मिलेगा, कि जो वैल्यू कम है उसमें कम माइनस कर रहे हैं, जो वैल्यू ज़्यादा है उसमें ज़्यादा माइनस कर रहे हैं, तो जो परसेंटेज बैलेंसिंग है वो भी होगी यहाँ पर। या फिर अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेट करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर आपने 500 लिया तो आप यहाँ 150 ही पे रोक दो, इसको 27 ही बढ़ाओ। जितना ज़्यादा आगे गए आप इस केस में, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, उतना ही बेकार अप्रॉक्सीमेशन आपको मिलेगा। वैसे यहाँ 1/4 मोस्ट सुटेबल है, मैं आपको दिखा रहा था। दूसरा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपके लिए क्या हो सकता था, डिवाइड करके इसको आप सिंप्लीफाई करिए और देखिए आपको क्या वैल्यू मिलने जा रही है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि आप फर्दर अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको मिलेगा 3/10, ठीक है। तो 3/10 भी कहीं ना कहीं एक आपका अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, जिसको आप लेके कहीं ना कहीं चल सकते हैं। 1/4 भी बहुत बेहतर है, आसान है देखने में, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब 123/471 में 1/4 का यूज़ करेंगे, डिनोमिनेटर को हम बनाएंगे 500 बनाए तो आप कहोगे 29 का चेंज आ रहा है। तो 4 अगर 29 को करस्पॉन्ड कर रहा है तो 1 न्यूमरेटर में 1 के करस्पॉन्डिंग चेंज चाहिए ना, तो ये आपका 7.25 को करस्पॉन्ड करेगा 29/4। 7.25 इसमें आप ऐड करिए तो आपको मिलेगा 130.25 हो गया। इसका ज़रा परसेंटेज निकालो। इसका अगर आप परसेंटेज निकालते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, 500 है ना, 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो ये आपको मिल जाएगा 260.5। तो 260.5 अगर मिलेगा तो आप परसेंटेज निकालोगे तो 26.05% आया इस मेथड से, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखना, 26.05 आया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर दिखाई थी आपको एक्चुअल वैल्यूज़ के फॉर्म में, ज़रा उसको ध्यान से देख लो आप, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर आपने अभी जो वैल्यू आपने निकाली वो निकाली 26.05%, जो कि एक्चुअल आंसर के बहुत करीब है। एरर परसेंटेज कितना है यहाँ पर, 0.06% का डिफरेंस है। अगर मैं उसको देखूँ कि जो एरर का डिफरेंस है, परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस है एरर का, वो 0.06% है बस। अब यहाँ देखो, अगर आपने एक एक डिजिट गायब किया होता तो आपको एरर काफ़ी मिलता, 25.5%। एक्चुअल आंसर क्या है, 26.11%। यहाँ पर देखो 1/4 अगर 2 डिजिट्स आपने गायब किए थे तो 25% मिल रहा था, जो कि एक्चुअल आंसर से 1.11% दूर था। लेकिन यहाँ जो आंसर मिल रहा है वो कितना करीब है, बहुत ही करीब है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको मास्टर करिए। जब भी आपको एक्चुअल आंसर के ज़्यादा करीब जाना होगा तो ये आपकी बहुत मदद करेगा। अब आप करो, एक ही बाकी है, वो भी निपटा लेते हैं। 435/784, चलो इसको भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ गए और देख रहे हैं 435/784। जैसे ही आपने देखा, पहला काम क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट रेशियो। 2 तरीके हैं आपको बताइए, इसको हटाया, इसको हटाया, इन दोनों को डिलीट किया तो क्या मिलेगा मुझे, 4/7। तो एक अप्रॉक्सीमेट रेशियो ये हो सकता है। दूसरा आप कहोगे डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं, डिनोमिनेटर को बढ़ा के कर देते हैं 800 और न्यूमरेटर को बढ़ा के 500 नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर केवल 16 का इंक्रीज है, 16 का इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग 784 के ऊपर, ठीक है, और जो कि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। तो अब हम इसको अगर 500 लेके जाते हैं तो वो बहुत बड़ा परसेंटेज चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर का। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज चेंज होगा उतना ही डेविएशन है। तो आप कहोगे बेहतर ये होगा कि इसको हम 450 पे ही रोक दें, ठीक है, क्योंकि फिर चेंज 15 का होगा, कम डेविएशन होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सपोज करो बराबर परसेंटेज से बढ़ते हैं तो फ्रैक्शन नहीं बदलता है। लेकिन अगर न्यूमरेटर में परसेंटेज चेंज बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा बैड अप्रॉक्सीमेशन होगा। ऑल्दो दोनों बढ़ रहे हैं लेकिन बैड अप्रॉक्सीमेशन है। तो इसलिए कोशिश ये करनी कि हर बार वो सेंचुरी नंबर के पास नहीं जाना है। डिलीट करो तो चलो ठीक है, कर दो, 4/7 मिल गया एक नंबर। इसमें 35 कम हुआ, इसमें 84 कम हुआ, और फाइन है। देखो 35 जो कम हुआ है वो कम वाले नंबर में 35 कम हुआ है, ज़्यादा वाले नंबर में 84 कम हुआ है। तो ये बेटर अप्रॉक्सीमेशन है, क्योंकि बड़े नंबर में ज़्यादा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, छोटे नंबर में कम सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो परसेंटेज के टर्म में कहीं ना कहीं ओके है। लेकिन अगर आपने इसको बढ़ा के 500 किया सीधे, तो आपने क्या किया, 65 का चेंज कर दिया 435 पे, और यहाँ आपने क्या किया, केवल 16 का चेंज किया।
तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि अप्रॉक्सीमेशन में जो अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो निकालना है, कोशिश करनी है कि वो बेहतर हो, जितना बेहतर पॉसिबल हो। मैंने भी इसमें कौन सा ज़्यादा टाइम जाया किया है, 450/800 लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। जब आपने इस चीज़ को लिख लिया तो आपको पता चल गया कि ये वैल्यू जो आपकी आने वाली है, आप ध्यान से देखना, ये आपकी 4.5/8 हो गई, या फिर आप 9/16 बोल सकते हैं। तो ये एक बेहतर अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो है, ये भी अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो है जो कि फाइन है। लेकिन अब जरा क्वेश्चन देखना, यहाँ पर 84 है, 84 में मुझे 16 ही ऐड करना है, ठीक है। तो बेहतर है हम 9/16 से बढ़े, क्योंकि अगर 16 डिनोमिनेटर में ऐड करना है तो न्यूमरेटर में 9 ऐड करना होगा, आसान है मेरे लिए, ठीक है। आप 4/7 से भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर मिलेगा। तो जो अप्रॉक्सीमेट रेशियो मैं छोड़ रहा हूँ ना, वो आपका होमवर्क है, आप उससे करके देखना कि क्या फ़र्क आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 435 डिवाइडेड बाई 784। अब आप कहोगे डिनोमिनेटर को बना दो 800, नियरेस्ट सेंचुरी नंबर। यहाँ पर 16 जोड़ा आपने 16, तो न्यूमरेटर में क्या जोड़ोगे आप, 9/16, तो 9 जोड़ोगे, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो ऐड करना है वो 9/16 के रेशियो में ही ऐड करना है। 9 अगर आपने ऐड किया तो आपको मिल गया 444। परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है, ये ब्रेक कर लो, 440 + 4, क्योंकि ये आपका 400 + 40 + 4 बन रहा है, ठीक है। 55.5% आपको मिल गया। अब जब ये मिल गया तो ज़रा देखते हैं इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, है ना। 55.5% हमने अभी निकाली, और अगर आप एक्चुअली कैलकुलेट करते, इसमें, तो आप देखो कहाँ आ गए, 55.5% आपने अभी निकाला, जो कि परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस में कितना है, 0.02% एक्चुअली का डिफरेंस आया बस। लेकिन आपने जब 2 डिजिट डिलीट किए तो 55.13 आया, गैप बढ़ा था कि नहीं इसके कंपैरिजन में, हाँ। 4/7 किया तो 57.14 आया, जो कि और ज़्यादा वाइडर था। देखिए पर्पस क्या है, आपकी डिजिट डिलीशन भी काम करेगी, ऐसा नहीं है, अगर ऑप्शंस काफ़ी वाइडर हैं तो बिल्कुल काम करेगी। मेरा पर्पस क्या है, आंख बंद करके डिजिट डिलीट नहीं करना है। आप लोगों को पता ही नहीं होता कि डिजिट को डिलीट करने से क्या फ़र्क पड़ता है आपके फ्रैक्शन में। वही मैंने समझाया है पहले कि डिजिट्स को अगर आप डिलीट करोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो पहले तो आपको समझ में आए, ताकि आंख बंद करके आप डिजिट्स को डिलीट ना करें। साथ ही साथ डिपेंडिंग ऑन कि ऑप्शंस किस तरीके से दिए हुए हैं, हमें कितना क्लोज आंसर के जाने की ज़रूरत है, उसके हिसाब से ही डिजिट्स डिलीट करने हैं या फिर नहीं करने हैं। फिर हम इस अप्रॉक्सीमेट रेशियो का मेथड जो मैंने आपको बताया है, इसका इस्तेमाल करके अपने आंसर के बहुत करीब जा सकते हैं। और इसमें एक ही चीज़ है जहां पर आपको स्किल्स जनरेट करनी है, और वो है आपको रेशियो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके जो अप्रॉक्सीमेट रेशियो है वो जल्दी से निकालना है और बेहतर निकालना है। तो अप्रॉक्सीमेट रेशियो में आप लग जाइए, जितना बेहतर आप निकाल सकते हैं इसको निकालिए, ठीक है, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। तो एक चीज मैं आपको और बोलता हूं, देखिए इसमें क्या है कि जैसे अगर आपने लेट से एक नंबर लिया जो 3 डिजिट बाई 4 डिजिट का है, डिनोमिनेटर में आपने क्या किया कि नंबर ऑफ डिजिट्स को बढ़ा दिया, 4 डिजिट कर दो, 5 कर दो। तो जब भी डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ डिजिट्स न्यूमरेटर से ज्यादा होंगे, आपको पता है ये एरर परसेंटेज क्या होगा, और कम हो जाएगा। मतलब जैसे अगर आपने यहां पर एक डिजिट और बढ़ा दिया, मान लें यहां पर 3 ऐड कर दिया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये जो आपको 0.03% का डिफरेंस दे रहा है, ये 0.003% का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब आप एक्चुअल आंसर के और ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जब भी नंबर ऑफ डिजिट्स डिनोमिनेटर में ज्यादा हो न्यूमरेटर के कंपैरिजन में, जितना ज्यादा होंगी डिनोमिनेटर में, जितनी ज्यादा डिजिट्स हैं न्यूमरेटर के कंपैरिजन में, उतना ही बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर 3 डिजिट बाई 3 डिजिट है तो भी आप अप्रॉक्सीमेटली बहुत क्लोज पहुंच रहे हैं। तो यहां से ये इफेक्टिव है। आप कहोगे क्या 2 डिजिट बाई 2 डिजिट में इसको नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हो सर, लेकिन आपके लिए इतना यूजफुल इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप 2 डिजिट बाई 2 डिजिट का डिवीजन जल्दी से करके, कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर आपके सामने है उसको 2 डिजिट के नंबर से डिवाइड करना है आपको, तो विद इन 10 सेकेंड्स आप उसकी परसेंटेज वैल्यू लिखें। इस तरह की एबिलिटी आपको डेवलप करनी है। अभी आप देखना आपको बहुत टाइम लगता होगा, मैं आपको इसका मेथड बताऊंगा कि 2 डिजिट और 2 डिजिट के नंबर को कैसे जल्दी डिवाइड करना है, और कोशिश करना है कि 20 सेकंड के अंदर पहले आए वो आपकी कैलकुलेशन, और एग्जाम तक आप जितना बेहतर हो सकते हैं कि 2 डिजिट को 2 डिजिट से डायरेक्टली डिवाइड कर पाएं और इसका आंसर लिखें। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब 3 डिजिट से ऊपर आप बढ़ोगे तब इस मेथड का इस्तेमाल करना आपके लिए यूजफुल है। 2 डिजिट के लिए मैं आपको कुछ और बताऊंगा। एक बात और, आप कहोगे अगर नंबर ऑफ डिजिट्स न्यूमरेटर में ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो जैसे आपने कहा यहां 3 है और न्यूमरेटर में 4 हो गई। आप खुद ही देखो यहां पर एरर परसेंटेज क्या होगा आपका, ये गैप जो होगा ना ये बढ़ता जाएगा। न्यूमरेटर अगर आपने बढ़ा दिया,
न्यूमरेटर अगर आपने बढ़ाया, नंबर ऑफ डिजिट्स न्यूमरेटर में ज़्यादा हो गई, डिनोमिनेटर में कम है, तो आपका एरर परसेंटेज बढ़ने लगेगा। जो आपको यहाँ 0.03% दिखा वो मे बी 0.3% हो जाए, यहाँ 0.06% दिखा वो 0.6% हो जाए। तो ये उतना इफेक्टिव वहाँ भी नहीं रह जाता है जब आपके नंबर ऑफ डिजिट्स न्यूमरेटर में ज़्यादा हो। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ सारे केसेस समझ में आए कि इक्वल डिजिट्स हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, या फिर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से ज़्यादा डिजिट्स हो, तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है कैलकुलेशन करने का। और आपको मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 99.99% केसेस कैलकुलेशन में आपको उस लेवल की एक्यूरेसी देगा ताकि आप एग्जाम में ऑप्शंस आराम से चूज कर पाएं। ठीक है, अब एग्जामिनर अगर ऐसे ही ऑप्शन बना दे कि 0.12, 0.13, 0.14, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो आपको एक्चुअली डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। बट ऐसे ऑप्शंस प्रैक्टिकली एग्जाम में नहीं होते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 99.99% कैलकुलेशंस में ये तरीका आपको आंसर तक पहुंचा देगा। इसलिए इसकी मास्टरी करिए और इसमें कोई कसर ना छोड़िए। जितना बेहतर आप अप्रॉक्सीमेटेड रेशियो में हो जाएंगे उतना जल्दी आपकी कैलकुलेशन होगी और आसानी से आपके आंसर निकलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको आज के लेसन में बहुत मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा लेसन तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना भी ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो लेसन सीरीज़ के बारे में बताएं ताकि सबको फ़ायदा मिले। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट टाइम। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। थैंक यू सो मच।